बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज जो हमारा ये ट्रेडिंग व्यू का सारा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है पहला टॉपिक जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये चीज़ आगे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होगी, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सपोर्ट होती क्या है, रेजिस्टेंस होती क्या है, ठीक है, उस पॉइंट पे करना क्या होता है। हमने मे भी आपने पहले नाम सुना हो, लेकिन मुझे नहीं पता कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर ये समझाऊंगा। अब देखें, मैंने कल एक बात कही थी, बीटीसी अगर पंप करता है, ठीक है, हर कॉइन का अपना पोटेंशियल होता है, उसने उसके मुताबिक पंप करना होता है। अब देखिए, मैंने ये यूट्यूब पे शेयर किया था, इस जोन के अंदर अंदर एंट्री हमारी बनती है। मार्केट अभी इधर थी, इस जोन के अंदर हमारी एंट्री बनती है। ये स्पोर्ट सिंपल मैंने ली थी, जो आज टॉपिक समझाना है स्पोर्ट का, लेकिन ये मॉडिफाई करके आगे और इसमें थोड़ी बारीकियां देखकर मैंने ये चीज़ बनाई है, ठीक है, वो भी आप आगे सीखेंगे, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस जोन के अंदर मैंने बोला था एंट्री बनती है, नीचे स्टॉप लॉस, उसके बाद इधर एंट्री बनती है अगर ये ब्रेक होता है तो, लेकिन पहली एंट्री इधर बनेगी। देखिए, उसी जोन के अंदर मार्केट आकर और उसी लाइन को अंदर जो अंदर आती, उसके बाद मार्केट कितना पंप हुई, 8%, ठीक है। अब हमें बीटीसी का पता था ये पंप करने, तो हम दूसरे क्वाइंस देखते जिनमें पोटेंशियल ज्यादा है, फॉलो बीटीसी को करते हैं। तो देखिए, मैंने साथ में स्टेटस भी लगाया था, एक सोलोना क्वाइन है, उसमें सबसे ज्यादा यूएसडीटी का फ्लो जा रहा है, तो सारा पैसा ज्यादा मैक्सिमम पैसा इस क्वाइन में जा रहा है जो आल्ट क्वाइन है। आल्ट क्वाइन बताया था, बीटीसी के अलावा जितने भी क्वाइंस हैं उनको अल्टरनेट आल्ट क्वाइन बोलते हैं। अब मैंने पैसा क्यों जा रहा है, लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। अब आपके पास 19,000 क्वाइंस हैं, बीटीसी पंप होने वाला है, ठीक है, हर बंदा अपनी मर्जी के क्वाइन देखेगा। किसी को ये कितने क्वाइंस पड़े होंगे, हमारे पास 19,000 क्वाइन है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था पहले भी कि कैसे पता चलेगा कि ये रोज देखना है या हमें पता है। नहीं, वो मैं वेबसाइट आगे बताऊंगा ना, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्वाइन में ज्यादा है, ये है वो है, ठीक है। वैसे आपको इस फील्ड में आएंगे, आपको वैसे भी पता होगा कि इस क्वाइन का क्या पोटेंशियल है, वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हो, थोड़ी सी वो सर्च करेंगे, लेकिन वो टॉपिक अभी नहीं आया, ठीक है ना। वेबसाइट के बारे में हम आगे जाकर देखेंगे, अभी सिर्फ मैंने ये टॉपिक समझाना है। अच्छा, पोल्स क्वाइन मुझे पता चला, और भी क्वाइंस बड़े थे जिनका मैंने वेबसाइट पे नहीं देखा था, मैंने बताया था, लेकिन एडीए क्वाइन ले लें। अभी चले, मैंने ये निकाला था अभी क्वाइन, चले इनमें से कोई भी क्वाइन में निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये पोल्स नहीं तो ये एडीए निकाल लेता हूँ, ये क्वाइन निकाला। अब इस उसी पॉइंट पे, ये टाइम क्या है 21 और ये 20, 9 मई 20, इस कैंडल पे, यही कैंडल है ना। बीटीसी कब पंप किया था हमारे पास, चेक करें, ये टाइम क्या हो रहा था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बिल्कुल इस कैंडल पे 9 मई और 20 बज रहे थे, मतलब 8 बज रहे थे, ठीक है। इसी कैंडल पे हमारी एंट्री भी बीटीसी की इधर बन रही थी, ये लाइन दरमियान वाली को भी टच कर रहा है और उस जोन के अंदर भी है। तो मैं एडीए को देखता हूँ, उसी पॉइंट पे मेरी एडीए में भी एंट्री बन रही है। तो वैसे इसका टेक्निकल करूँ तो वो भी बता रहा था इस पॉइंट पे सपोर्ट है एडीए की एक पुरानी, ठीक है। डिमांड जोन, ये जो भी मैंने देखा टेक्निकल किया, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये चेक करें, एग्जैक्ट उसी कैंडल पे टाइम क्या हुआ है, 9 मई 20, ठीक है। मैं यहाँ पर बीटीसी की बजाय इसमें एंट्री लेता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, 20%, ठीक है। उधर मुझे कितना प्रॉफिट होता अगर मैं उधर एंट्री लेता, 8%, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉफिट मुझे इस क्वाइन में था। कोई और क्वाइन ले लेता, जो मैं कह रहा हूँ सोलोना एक क्वाइन था, मैंने कहा उसमें फ्लो सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे ये एडीए आ रहा था। जो नॉर्मल क्वाइंस थे वो 15% पंप किए, लेकिन जो मैंने फंडामेंटल वेबसाइट पे सर्च की, उससे मुझे बेस्ट क्वाइन मिला जो ज्यादा पंप किया, 20% पंप किया। अब ये सोलोना SOLUSDT, ये नाम आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होते जाएंगे, मार्केट में आएंगे तो आप, ये मैंने एंटर किया और उसी पॉइंट पे चेक करें, ये वही पॉइंट है, ये यहाँ पर मार्केट पंप की है ना, इस पॉइंट पे हमें बीटीसी बता रही थी पंप होने वाली 20 बजे। तो चेक करें कितना इसने प्रॉफिट दिया, 23%। बीटीसी 8% पंप हुई, ये 23% पंप हुआ। और यही पॉइंट्स मैंने बताए थे वीडियो में भी,
कि कहाँ कहाँ पे किस कॉइन में एंट्री बनती है, ये चेक करें। मैंने 8 कॉइन्स बताए थे जिनमें से 6-7 पंप किए 15%, 20%, ठीक है। तो इधर आगे मैंने शेयर किए, तो आप बाद में देख लेना। हमारा टॉपिक जो आज का है ना वो ये, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो बात मैंने कल बताई है, पोटेंशियल वाइज देखा जाता है एंट्री हमने किस तरह से लेनी है, तो फॉलो बीटीसी को करना है, ठीक है। अब बातें, मैं ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूं। अब जो हमारे पास चीज आ रही है ना वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी उसको बोलते हैं, ठीक है। बोलता तो कोई नहीं, मैं ही बस कहता हूँ कि वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, लेकिन दूसरे कुछ और बोलते होंगे। अच्छा, विक बॉर्डर अपीयरेंस, ये जो लाइंस आ रही ना वाइट वाइट, उनको मैं अब रिमूव करने लगा हूँ। ये देखिए सिंपल मैंने ऐसे किया, इसकी बिल्कुल कैपेसिटी ओपेसिटी कम कर दी इसकी, खत्म लाइंस। अब देखिए सिंपल कान खोल कर चीजें देखिए। हमारा आज का टॉपिक क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है? सपोर्ट का तो आपको पता होगा, सहारा या किसी पॉइंट पे सपोर्ट मिलनी, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रिजेक्शन, ऑपोजिशन मिलना, ठीक है, मुखालफत मिलना, जो भी उर्दू में बोलते हैं हम, ठीक है। फर्ज करें मार्केट इस तरह से ही मूव कर रही होती है ना हमारे पास, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही होती है ना। अपनी मर्जी से मूव कर रही होती कैंडल्स की सूरत में। ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, वैसे इस तरह से कैंडल्स बन रही होती छोटी छोटी, ठीक है, इस तरह से कैंडल्स बन रही होती, और इनके अंदर इतनी स्मूथ इस तरह से नहीं जा रही होती। कभी कैंडल ऊपर होगी, नीचे होगी, ऊपर ऐसे ऐसे राम राम जिग जैग मैनर में जाएगी, नीचे भी आएगी तो इसी तरह से आएगी। लेकिन मैंने सिर्फ समझाने की क्या कोशिश की, स्ट्रक्चर इस तरह का होता है मार्केट का, ठीक है। ये देख लेना, मार्केट इस तरह से ही है ना। मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, मार्केट डाउन आ रही है तो क्या स्ट्रक्चर है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। तो मार्केट पंप कर रही, सीधी जा रही, लेकिन बारीकी में मैं देखूंगा मार्केट इस तरह जिग जैग मैनर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पर आऊंगा तो ये और हमें नजर आएगा सही तरह से बारीकी में अगर हम देखेंगे तो। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाता हूँ। अब चीज क्या है, फर्ज करें मार्केट हमारे पास इस पॉइंट से ऐसे आहिस्ता 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 ऊपर जा रही है, एकदम एक पॉइंट आता है उससे मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मार्केट में प्राइस अप कब जाती है और डाउन कब जाती है, ये मैंने चीज बताई थी कल, कैलकुलेटर निकाल कर हमने की थी, वो हमने उसकी ना प्राइस मेजर की थी वही। इतने टोटल है और इतने बकाया। हाँ, मतलब पैसा लगता है तो प्राइस ऊपर जाती है, यही चीज हमने देखी थी ना। मैंने बताने का कल का मकसद क्या था कि अगर हमने 1 लाख रुपए, इतने खरब डॉलर इन्वेस्ट हैं इतने क्वाइंस पे, वो डिवाइड करें जो प्राइस आ रहा, जो जवाब आ रहा है वो प्राइस है उस वक्त का बीटीसी का। पैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो प्राइस आंसर बड़ा आएगा, वो प्राइस बढ़ेगी, यही कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो दोबारा मैं समझाने लगा था। देखें अब फर्ज करें मार्केट आहिस्ता आहिस्ता पहले ऊपर जा रही थी, पूरी दुनिया में लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बिटकॉइन जितने भी हैं, ठीक है, लोग खरीद रहे थे। अब एक पॉइंट आया, उसके बाद मार्केट अचानक नीचे आना शुरू होगी, तो इस पॉइंट पे कुछ ऐसा खास था जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरी है। हर बंदे ने सेल करने की कोशिश की है या किया है, मतलब मार्केट से पैसा निकला है, आंसर कम हुआ है, प्राइस कम भी हुई है ना, जो कल बात मैंने बताई थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये पॉइंट मैं नोटिस
इसको मैं मेजर मतलब पॉइंट आउट कर दूंगा, इस पे निशान लगा दूंगा कि फ्यूचर में भी इस पॉइंट पे ऐसे ही होगा। हम हमारी जिंदगी में देखते हैं, अगर किसी बंदे ने आपको धोखा दिया है, फर्ज करें एक बंदे ने आपको धोखा दिया एक पॉइंट पे, आगे जाकर आप उस बंदे पे एतबार करोगे? नहीं करोगे ना। आपके जहन में होगा चले ठीक है, आप श्योर नहीं हो ठीक है, लेकिन आपको ये उम्मीद तो होगी ना ये बंदा मुझे धोखा दे सकता है, ये बंदा सही नहीं, आप मोहतात होके चलेंगे ना उस बंदे के साथ। तो इस पॉइंट पे मार्केट नीचे गिरी है, आगे भी फ्यूचर में इस पॉइंट पे गिरेगी कि नहीं? क्योंकि हर दुनिया में हर ट्रेडर को अब पता है कि यार इस पॉइंट पे कुछ खास था जहां से मार्केट गिरी है। आगे भी लोग उस पॉइंट पे वो इन्वेस्ट करेंगे या पैसा निकालेंगे? निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट का दोबारा फिर गिरने के चांसेस होंगे। इसके लिए ये टूल पहला मैं यूज कर रहा हूँ, पहला टूल जो टूल्स में से बॉक्स में से निकाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं जी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ले लें या ये ले लें, दोनों का मकसद सेम है। इस पर क्लिक करूंगा, इधर भी लाइन अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी, इधर भी लाइन अप टू इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इधर का जरूरत ही नहीं, इधर वाली लाइन की। तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला टूल, जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड पे मूव करती सिर्फ। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मैंने फेवरेट की हुई है, ये इधर भी मेरे पास लाइंस पड़ी हुई, ये देखिए ये ब्लू होगी है ना, मतलब ये एक्टिव है। अब मैं इस पॉइंट पे लगा दूंगा और अप टू इन्फिनिटी ये लाइन आगे चली गई है, मुझे आगे काम देगी फ्यूचर में, ठीक है। अब मार्केट फिर आहिस्ता 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 ऊपर गई, यहाँ से एक हल्की सी करेक्शन ली, ठीक है। मैं इसको एक छोटी सपोर्ट कहूँगा, सपोर्ट क्या होती पहले वो बता दूँ। वो मार्केट और नीचे चली, इस पॉइंट से अचानक पंप की है, इस पॉइंट से पंप की है ना, पहले भी इसी पॉइंट से पंप की थी, लेकिन हम ये पॉइंट फर्ज करें इधर से हमें नहीं पता था कुछ भी, हमने स्टार्ट ही इधर से किया एनालिसिस का, इस पॉइंट से पंप हुई है। तो मुझे अब ये भी पता चल गया यार इस पॉइंट पे कुछ खास था, दुनिया में मैक्सिमम ट्रेडर ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इस पॉइंट पे कुछ खास था, हर ट्रेडर को लगा ये ट्रेडेबल पॉइंट है, अब मार्केट सस्ती होगी, अब पैसा डालना चाहिए बजाय इसके कि निकालें। यही बात है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे हर बंदा ही पैसा डाल रहा है, कुछ सेल भी कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग बाय कर रहे होंगे, तब मार्केट पंप हुई है। यहाँ पर भी मैक्सिमम लोग सेल कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कोई बाय कर ही नहीं रहा था, बाय भी कर रहा था। अब मैं आपको नीचे आकर अगर दिखाता हूँ, ये देखें मार्केट नीचे गिर रही है ना, देखिए इसी जोन को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर ले आऊं, ये देख मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, इसके दरमियान बाइंग भी तो हुई है ना, ये ग्रीन कैंडल्स क्या दिखा रही, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट गिरी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं बिल्कुल बच्चों वाले लेवल पे ये चीजें बता रहा हूँ, मतलब ये ताकि कोई कसर न रह जाए, ये बेसिक चीजें, ये नहीं आएंगे तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है। और ये चीजें जो सिखा रहा हूँ आपने, और जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये प्रैक्टिस साथ में करेंगे तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। ये चीजें आपको वक्ती तौर पे लगेंगी बड़ी आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे मिक्स हो जाएंगी। ये मैथ ही है, समझिए कि वक्ती तौर पे टीचर समझा रहा होता है ये तो बड़ा आसान है, ये बस हलवा है, ठीक है, लेकिन जब करने बैठते तो फिर हेल्पिंग बुक लेकर बैठ जाते हैं, यही होता है ना। अच्छा, अब सिंपल मतलब ताजी चीज हो तो उस पर प्रैक्टिस करें तो आपका हाथ सीधा हो जाता है। इस पॉइंट से मार्केट अप गई तो मैं क्या करूंगा? फिर से ये वाला टूल उठाऊंगा ना मार्क करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल रे लगाई, इस पॉइंट पे लगा दी, अब अप टू इन्फिनिटी मार्केट चली गई, ये लाइन चली गई, आगे मुझे काम देगी। ये लाइन का नाम मैंने क्या दिया? ऊपर वाली लाइन हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? सपोर्ट का, क्योंकि यहां से मार्केट को सपोर्ट मिली और पंप किए। अच्छा आगे चले, यहां से मार्केट पंप हुई, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही, उसी रेजिस्टेंस वाली लाइन पे फिर आ गई जहां पे मार्केट पहले गिरी थी। तो अब लोग जो पैनिक होकर यहाँ पर सेल ही करेंगे ना, मार्केट के यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन चांसेस ज्यादा हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ से मार्केट गिर सकती है।
ट्रेडिंग में कोई भी चीज 100% गारंटीड नहीं होती। आप कहेंगे यार 100% ऐसे होगा, जो कह रहा होगा वो झूठ बोल रहा होगा या तुक्का मार रहा होगा। वक्ती तौर पे एक लग जाएगा, दो नहीं लगेंगे, ठीक है। जो लग जाएगा वो उसका ढिंडोरा पीटता है, ये देखें वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए मार्केट उसी पॉइंट को टच करके फिर से नीचे गिरना शुरू होगी, ठीक है। ये नीचे एक ये जो अब ये यहाँ से भी मार्केट ने एक सपोर्ट ली थी, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से भी। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है हमारे पास, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको छोटी छोटी सपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी एक छोटी सी मिसाल दे लूँ आगे, फिर इस पॉइंट को भी मैं आगे लेकर चलूंगा। अब मार्केट फिर से नीचे उसी पॉइंट पे फिर आई जहाँ पे सपोर्ट मिली थी। मैं यहाँ पर बाय करूंगा ना, इस पॉइंट पे बाइंग मेरी बनती कि नहीं। मैं ये टूल उठाऊंगा और थोड़ा सा हिसाब लगाऊंगा, स्टॉप लॉस किधर लगाऊं, किस प्राइस पे। इस पॉइंट पे मैंने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस इधर कहीं लगाऊंगा ना 107 पे, 108 पे मैंने बाय किया, 107 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 112 122 पे टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस किधर लगने मैंने कल भी बताया था, पता में इधर से चल रहा है, जाना हमने बाइनेंस पे, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट उधर वैल्यूज ये फिक्स करनी। फिर ऑफलाइन है या तो 107 पे सेल हो जाएगा या 122 पे सेल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस हमें पता है ये सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के कि नीचे जाने के। अगर तो ये सपोर्ट टूट गई फिर मार्केट नीचे ही जाएगी, ज्यादा चांसेस होंगे, वो मैं अभी बताता हूँ। इस पॉइंट पे हम बाइंग करेंगे ना, तो हम ये टूल एक यूज करेंगे, इसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पे बाइंग की उधर क्लिक कर देना, ठीक, ये देखें। अब स्टॉप लॉस मैं इधर शिफ्ट, इस कान से पकड़कर इधर शिफ्ट कर लूंगा। ये प्राइस क्या बन रही है 106 या 107, जो भी मैंने रख ली हो 107। टेक प्रॉफिट क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर कहीं, ठीक है 122। मार्केट अगर नीचे आती तो यहाँ पर निकल जाऊंगा मैं ऑटोमेटिक बाइनेंस पे, ठीक है। ये क्वाइन पहले जाएंगे, हम इस पॉइंट पे सेल करेंगे, बाय करेंगे। जब चीज बाय होगी हमारे पास, उसके हम ऑर्डर लगा देंगे बाइनेंस पे, यार ये चीज मेरे पास पड़ी, इस प्राइस पे आए तो सेल हो जाए, इस प्राइस पे आए तो सेल हो जाए। दोनों कंडीशंस मैंने बता दी, या तो इस पॉइंट पे सेल हो या इस पॉइंट पे सेल हो। जिस पॉइंट पे पहले पहुंच गई मार्केट, वो पॉइंट पे आपका कॉइन सेल हो जाएगा, सिंपल। अच्छा आगे चलते हैं, ये मैं मार्केट में भी दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये तो मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, लेकिन कैंडल्स इस तरह इतना स्मूथ नहीं काम चल रहा होता, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर करूंगा आपकी आगे। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, मैंने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे सेल कर दूंगा कि नहीं करूंगा, कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे रेजिस्टेंस मिली, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस वाली लाइन टूट गई। टूटने के बाद क्या होगा, कैंडल्स इधर। अब एक चीज ऐसे होती कि मार्केट में इस तरह हो कि जनाब जी कैंडल गई ऊपर, उस 1 घंटे के दौरान या 4 घंटे की जो भी मार्केट, कैंडल ऊपर गई है, ठीक है, क्लोज नहीं हुई, आपने पहले ही एंट्री ले ली कि यार रेजिस्टेंस टूट गई, मार्केट और ऊपर जाएगी। ऐसे नहीं करना। कैंडल ये जो जा रही है या तो ऊपर अच्छी तरह से क्लोज हो, 1-2 कैंडल्स क्लोज हो इस तरह से, ठीक है, एक कैंडल क्लोज हो, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, फिर इस तरह से एक और कैंडल छोटी सी क्लोज हो, फिर आपने एंट्री लेनी कि यार ये सच में टूट गई है। कई दफा होता है ऐसे कि मार्केट ऊपर जा रही होती, कैंडल क्लोज नहीं होती, लोग बाय कर लेते हैं। बाय क्यों करते वो बताते, जब रेजिस्टेंस टूट जाती है ना, वही रेजिस्टेंस जो है वो बाद में सपोर्ट बन जाती है। ये चेक करें, यही लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ। फर्ज करें आप इधर सोफे पे बैठे हुए, ये आप छत के ऊपर जाना चाहते हैं, आप ऊपर जाएंगे, छत आपके सर में लगेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। छत क्या है आपकी, क्या है छत, रेजिस्टेंस है। लेकिन आपकी कोशिश है, बायर्स की कोशिश है कि यार ये रेजिस्टेंस टूटे, हम और ऊपर जाएं। ज्यादा बायर्स इंटरेस्टेड है, किसी ना किसी तरह छत तोड़ के या सीढ़ियों के थ्रू आप छत के ऊपर चढ़ गए हो, तो वही छत जो पहले आपको रेजिस्टेंस दे रही थी, वो छत अब आपको क्या देगी, सपोर्ट देगी। अब पहले कैंडल्स मार्केट इस लाइन के नीचे थी, लेकिन वही लाइन ब्रेक होगी तो वही लाइन अब क्या काम करेगी, सपोर्ट का। लेकिन बाय कब करना है, या तो ये रेजिस्टेंस टूट जाए, टूट कर एक रीटेस्ट मारे, रीटेस्ट के पॉइंट पे आप एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा लगेगा इस तरह से। 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 तरह से आप ले सकते हैं। ये लेकिन स्टॉप लॉस मेरा इतना सा लग रहा है, टेक प्रॉफिट में आगे जो भी बना आगे के लिहाज से वो मैं देखूंगा। समझ आ रही कि नहीं,
ये प्रैक्टिकली अब सिर्फ लाइनों की बेस पे हमने नहीं काम करना, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लाइनें भी यूज करेंगे लेकिन ये आगे मॉडिफाई करके और इसमें डिटेल्स ऐड होंगी हमारी, समझ आ गई। इस तरह से कैंडल्स क्लोज हो, या तो आप इस तक पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं या रीटेस्ट का वेट करें। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि मार्केट रीटेस्ट करने आती नहीं, सीधा ही ऊपर निकल जाती है, तो मतलब आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से। तो या तो आप खतरा है कि यार मैं ये मिस नहीं करना चाहता एंट्री, तो आप इधर एंट्री ले, फिर स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस पॉइंट पे कहीं लेते हैं, स्टॉप लॉस कितना आपका हो गया, इतना बड़ा, आपका 3% का स्टॉप लॉस है। लेकिन आप वेट करेंगे कि मार्केट इधर आए, फिर आपका स्टॉप लॉस कितना सा हो जाएगा, इतना है 1% का, मतलब रिस्क कम होगा, रिवार्ड भी ज्यादा होगा। समझ आ गई कि नहीं। तो ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सेम इसी तरह अगर तो हमारे पास इस तरह से होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आती थी, यहाँ से नीचे आती और ठीक है यहाँ से सपोर्ट को तोड़ देती है, तो फिर क्या होगा, इस तरह से आती है, ऊपर नहीं जाती, यहाँ से मार्केट एक हल्की सी सपोर्ट लेकर ये तोड़ देती है, फिर वही सपोर्ट की लाइन क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। इसके बस ये आपने ध्यान में रखना, यार पास्ट में मैंने कोई लाइन लगाई ना, सपोर्ट थी या वो रेजिस्टेंस थी। अब अगर कैंडल्स उस लाइन के ऊपर हैं, ये गौर से सुन रहे, अगर वो लाइन कैंडल्स लाइन के ऊपर है तो वो लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, ये गौर से बात सुन रहे। अगर तो कैंडल्स किसी लाइन के ऊपर होंगी तो वो लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और अगर कैंडल्स किसी लाइन के नीचे हैं तो वो लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, चाहे पास्ट में वो सपोर्ट का लाइन ने काम किया या रेजिस्टेंस का काम किया। समझ आ गई कि नहीं। और एक और चीज, एक लाइन अगर एक बार इस 2-3 बार सपोर्ट का काम कर चुकी तो वो लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझ आ रही कि नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स मेजर करूंगा और उनको दिखाऊंगा कि यार हमने किस तरह से उनसे पैसा कमाया है। अब सिंपल ये सारी चीजें मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए मेरे पास पास्ट में क्या हुआ जी, इस तरह से मार्केट चढ़ रही आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए यहाँ पर मार्केट आई थी इस पॉइंट पे। अब हमारे पास एक और चीज मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, इस तरह से कैंडल इस तरह से हमारे पास होती है, इस तरह से ही होती है ना कैंडल। अब हम या तो रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट हल्का सा आई थी, उसी टाइम नीचे आ गई, क्लोज इस पॉइंट पे हुई थी। तो हम क्या करते हैं, ये बॉक्स उठाते हैं, ये रेक्टेंगल, हम लाइन भी लगा लेते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बॉडी बन रही है ये पूरी सपोर्ट का काम करे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूरी की पूरी इस तरह से हमारा सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करे। ये पूरा जोन बना दिया मैंने रेजिस्टेंस का। इसी तरह अगर तो यहाँ पर मैं पूरी एक सपोर्ट बना देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ज्यादा अगर इस तरह से हो कि यार कैंडल बहुत बड़ी लंबी है, ये टेल, तो हम ये सारा जोन तो इस तरह से नहीं लेकर आ सकते, इतना बड़ा जोन बन जाएगा, इतना नहीं ला सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हल्का सा ये जोन बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते इस तरह के, बहुत कम चांसेस आते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट होगी। कैंडल जो हो ना, कैंडल की टेल अगर छोटी सी हो तो फिर आपने वो टेल से लेकर बॉडी की क्लोजिंग तक आपने सपोर्ट ले लेनी, जोन बना लेना। क्या होता है, ये कहने का मकसद क्या है, कई दफा मार्केट इस तरह से आती है, टच किए बगैर ही ऊपर निकल जाते हैं, हल्का सा गैप रह जाता है। वो छोटी सी बारीक तो लाइन होती, मे भी हमारी हल्की फुल्की बारीकी हो, हमने सही लाइन ना ड्रा की हो, 19-20 का फर्क हो, तो वो टच करे ही ना आपको, गया टच करेगी तो मैं बाय करूंगा। लेकिन जोन बनाया होगा तो आप एक्टिव होंगे कि यार इस जोन के अंदर मैंने एंट्री ले ली। क्या चीज, हाँ जी, उस जोन के अंदर एंटर होते ही हमने एंट्री स्टार्ट कर देनी होती। अब उस जोन के अंदर हम मिनिमम लॉस किस तरह से करेंगे वो मैं अब आपको बता। फर्ज करें यहाँ पर हमने, ये आगे डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर हमने एंट्री ली है, हमने इकट्ठी इधर ही नहीं एंट्री ले लेंगे। $100 की एंट्री लेनी, 30 की इधर लेंगे, 30 की दरमियान में लेंगे, 30 की इधर ले लेंगे। वो क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मिनिमम लॉस होगा, अगर टेक प्रॉफिट हिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। या फिर इधर से टच करके ऊपर निकल गई तो पहले एंट्री तो हमारी होगी थी ना, वो तो प्रॉफिट में जाएगी ना। अच्छा अब नीचे में आता हूँ,
यहाँ पर देखो मार्केट में क्या हुआ था, इस पॉइंट पे मार्केट आई थी, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आते ही मार्केट क्या हुई, ऊपर चली गई। मैं क्या करूंगा, ये पूरी टेल से इस बॉडी की क्लोजिंग तक ले लूंगा, इस टेल से इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग तक। अब मैं पूरा लूंगा तो यार वो बहुत बड़ा जोन बन रहा है ना, तो मैं इस तरह से कर लूंगा कि यहाँ तक ले लूंगा, ठीक है। ये जो कैंडल है ये वाली, इसकी बॉडी आगे आ रही तो इतना मैं जोन ले लूंगा। यहाँ से मार्केट पंप हुई, मार्केट नीचे आई थी। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, अगर घंटों में मैं देखूं तो इस तरह कैंडल्स बनती हुई नीचे आई थी, इस तरह से मार्केट गई, कैंडल्स बनती हुई नीचे आई, यहाँ से इस पॉइंट से सपोर्ट मिली, फिर मार्केट पंप कर गई। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब मैंने ये जोन जो है ये पॉइंट ले लिया सपोर्ट का, मुझे पता है ये पॉइंट सपोर्ट का है। उसके बाद मार्केट पंप की है, पंप करती गई, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट अचानक गिर गई। इस पॉइंट को मैंने क्या लिया, रेजिस्टेंस। ये पूरी कैंडल इस तरह से ले ली, यहां से मार्केट गिरी थी, ये रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट पंप हुई थी, ये सपोर्ट है। अब आगे हम चलते हैं, ये देखें वही पॉइंट के अंदर मार्केट आई है, सपोर्ट ली, मार्केट पंप कर गई, लेकिन देखिए हल्की सी टेल नीचे आ गई कि नहीं। तो लेकिन हमने स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया होगा, इस जोन के अंदर एंट्री ली होगी, इतना एक स्टॉप लॉस, या तो हमारा हल्का सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बारीकी में अगर चले, अब यहाँ से ये भी पॉइंट एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस पूरे पॉइंट को, यहाँ से जहाँ से मार्केट पंप किया, अब इसको हम सपोर्ट मानेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे मैं खींचूं तो ये देखो वो कैंडल की टेल भी अंदर टच हो रही है, मतलब ये भी ऐड होगी और ये भी ऐड होगी, सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग बन गई है, ठीक है। अब हमें तसल्ली कि ये पॉइंट अच्छी सपोर्ट का है। उसके बाद रेजिस्टेंस की लाइन वैसे ही आ रही है। अब अगर मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आएगी तो हम बाय करेंगे कि नहीं। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है, आगे जा रही है। ये देखें यहाँ पर अगर हमने बाइंग की होगी तो देखिए रेजिस्टेंस के पॉइंट से मार्केट नीचे आई कि नहीं, आई है कि नहीं, चेक कर लें। एक रेजिस्टेंस मिली है इस पॉइंट पे, यहाँ पे मार्केट पंप हुई, फिर उस जोन के अंदर है, हम इधर बाय करेंगे कि नहीं। यहाँ पर मार्केट देखो ना यार, यहाँ से इस जोन के अंदर पहले भी पंप हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट इधर आई, पंप हुई, फिर इधर आई, तो हम बाय करेंगे कि नहीं, बाय करेंगे। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, अगर हम छोटी सपोर्ट ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, छोटी रेजिस्टेंस ये थी, यहाँ से मार्केट गिरी थी और इस पॉइंट पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, देखिए मार्केट गिरी है ना फिर भी, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमने बड़ा प्रॉफिट लेना तो हम इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। मैं इधर आता हूँ यार, वो एक पॉइंट अंदर रह गया था, वो जो स्ट्रक्चर बनाया था, चले वो यही बात बतानी थी कि बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान छोटी छोटी भी रेजिस्टेंस सपोर्टें बनती हैं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस बनी थी, यहाँ से रेजिस्टेंस मिली थी कि नहीं। अगर मैं पूरे जोन को ले लूँ, ये वाला पूरा कैंडल्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जोन ले लूँ इस तरह से, फिर मुझे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। देखिए कैंडल्स क्या कर रही है, टेल ऊपर जा रही, क्लोजिंग तो नीचे ही हो रही। वही बात मैंने बताई थी ना, कई दफा ऐसे होता है कैंडल्स की टेल्स ऊपर आती, क्लोजिंग नीचे दे देती। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे सेल करके निकल गया, फिर मार्केट इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर मार्केट में लिए बारीकी में मैं देखूं छोटे टाइम फ्रेम पे, मुझे सपोर्ट ये भी पता चलेगी यहाँ से बाइंग बनती है, लेकिन वो इतने कंफ्यूज नहीं करना, उसके लिए और चीजें हैं। मैं बड़े सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे आई, रिजेक्शन मिली एक, ये चेक करो, रिजेक्शन एक मिली, उसके बाद रेजिस्टेंस टूट गई। अब रेजिस्टेंस वही जो रेजिस्टेंस थी, अब क्या काम करेगी, कैंडल्स इस लाइन के ऊपर चढ़ गई तो ये लाइन क्या काम करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी आगे, और ये लाइन वैसे ही चलती आएगी जो नीचे वाले सपोर्ट की है। अब देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट ने वही जो लाइन जो रेजिस्टेंस की थी, यहाँ पे सपोर्ट मिली, मार्केट फिर पंप हुई, लेकिन इसमें बारीकियां कई हैं, वो आगे हमारी दूर होंगी। अब देखिए वही लाइन जब कैंडल्स नीचे आ गई, वही लाइन फिर से क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस नहीं टूटी, यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटी थी, कैंडल क्लोज हुई, एक रीटेस्ट मारने आई, हमने एंट्री ली, नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई मसला नहीं। हमने इधर प्रॉफिट भी तो अच्छा कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया था, 73%, इधर 5-6% स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता, कोई मसला नहीं। उसके बाद देखिए मार्केट उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गई, अब नीचे जा रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास जोन है कि नहीं, वो वाला, ये देखिए
उसी पॉइंट को टच करके मार्केट ऊपर गई है कि नहीं, गई है कि नहीं, उसी पॉइंट को टच करके जो हमारे पास सपोर्ट थी, यहाँ पर हमारे बाइंग बनी, कितना प्रॉफिट हमने कमाया, 23% कमाया कि नहीं। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ये देखो फिर ये जोन जब टूट गया है तो वही जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर से ये रेजिस्टेंस टूटी, लेकिन सही काम इसने नहीं दिया, ब्रेक होगी। लेकिन अब मैंने एक कॉइन उठाया था, आल्ट कॉइन, मुझे पता नहीं था ये बीटीसी है कि नहीं, मैं बीटीसी समझ रहा था इसे। हम ज्यादा एनालिसिस किधर करते हैं, मैं बीटीसी अभी ओपन करता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट उधर समझाता हूँ। ये चेक करें, साबका में मेरे पास, मैंने ये पॉइंट कैसे बताया, साबका में मेरे पास इस पॉइंट पे मार्केट आई थी, पंप हो गई थी, फिर मार्केट इस पॉइंट पे आई थी, पंप हो गई थी, फिर इस पॉइंट पे आई पंप, फिर इस पॉइंट पे आई पंप, फिर उसी पॉइंट पे के नजदीक आई पंप, फिर उसी पॉइंट पे आई तो पंप करेगी कि नहीं, कर रही है, कर गई थी, ठीक है। और यही पॉइंट मैंने आज से 1 साल पहले बताया था, जब मार्केट इधर थी, इधर इस जोन के अंदर, 1 साल पहले ये मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी। ये मेरी वीडियो अभी भी पड़ी है, ये चेक कर ले। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा देखना हो तो इधर भी मैंने यूट्यूब पे भी बताया। तो ये जो वीडियोस मैं बता रहा होता हूँ उनमें भी बड़ी काम की चीज़ें होती है, मार्केट की अपडेट्स दे रहा होता हूँ, ये आप देख लिया करें, आपको और अंदाजा होगा मार्केट। ये चेक कर लो, ये कितने साल पुरानी है वीडियो, ये वाली किधर गई यार, ये 11 महीने पहले की है। तब मैं नया नया आया था, मुझे भी इतना एनालिसिस नहीं आता था, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। इधर देखो, मैं अभी बताता हूँ, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही चीज मैं समझा रहा हूँ। इधर भी कैसे पता करना है कि सपोर्ट कौन सी और रेजिस्टेंस कौन सी। ये देखिए, ये कॉइन पतन की, ये देखो वही जोन मैंने एंटर किया हुआ है कि नहीं, ये देखो ये वही जोन है। कौन सा जोन है, ये कॉइन कोई और है, RSR, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ो, मैं BTC का इधर करके दिया था। तो ये इसका एक फायदा था, बोर्ड के पास आ गई है प्राइस, बोर्ड का बोर्ड मान गई। और इसको इधर से बता दूं, मैंने ये ड्रा दिए हुए थे, टेक्निकल थे, और उनको बेसिक कंसेप्ट का भी नहीं पता था। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस मान गई, ठीक है। इधर लाइन रच करके फिर ऊपर चली जाओ, इधर भी ले सकता था, लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी ले ली। यही पॉइंट था RSR का, लेकिन BTC का यार मैंने पता नहीं इस वीडियो में फिर शेयर किया है, इसी वीडियो में किया था। ये देखो ना, एक्सपोर्ट बनाई मार्केट, पंप, फिर उसी पॉइंट से पंप, फिर उसी पॉइंट से पंप, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था, हमने इस तरह नहीं यूज करनी होती लाइनें लगाकर। तो ये डिटेल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक पता होना चाहिए, एक बंदा सपोर्ट बोल रहा है तो उसका मकसद क्या है। ये पॉइंट था 0.01 का सपोर्ट, मैं RSR पॉइंट की बता रहा था। अभी मैं RSR निकालता हूँ, RSR USDT। अब मैंने ये पॉइंट निकाला, ठीक है, इस पॉइंट पे आए हैं जी। 0 पॉइंट कौन सा था, 0.01 था। ये जोन मैंने शेयर किया था, ये वाला 0.05 नहीं, 0.01 था यार, 0.01। ये पॉइंट था 0.01, ये जोन मैंने मार्क किया था। यही है 0.01 यार, ये चेक करो ना, 0.01 0.01। और यही जोन सपोर्ट का बनता है, यहाँ से मार्केट पंप हुई थी, फिर मार्केट पंप हुई, फिर मार्केट पंप हुई, और उसी पॉइंट पे चेक कर लो, ये देखो, या फिर मार्केट आई, जो एनालिसिस 1 साल पहले का किया हुआ था, पंप होगी मार्केट। कितना पंप हुई, 31%। एक जोन की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो टूटना तो तय है। देखे मार्केट फिर आई उसी पॉइंट पे, चेक करो, मार्केट फिर उसी पॉइंट पे आई, मैंने एंट्री ली, मार्केट में मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब मैं इधर लॉस मैंने नहीं खाया ना, जब 13% पंप कर दिया थी मार्केट ने, मैंने
ये आगे स्ट्रेटजीज बताने वाली, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं। फर्ज करें मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था नीचे, ठीक है। जब मार्केट पंप कर गई थी, यहाँ पर थी, तो मैं क्या करता, मैं ऐसे हम करते कि ब्रेक इवन पे हमारी एंट्री लेकर आ जाते हैं कि जिस पॉइंट पे एंट्री अब चढ़ गई मार्केट, जिस पॉइंट पे एंट्री ली थी उसी पॉइंट पे आ गई, अगर मार्केट अब गिरती भी तो उसी पॉइंट पे सेल होगा, मैं ना प्रॉफिट ना लॉस के साथ ही निकलूंगा। क्योंकि ये बार बार जब रीटेस्ट कर रही होती किसी सपोर्ट को, ऊपर नहीं जा रही होती, इसका मतलब ये होता है जो बायर्स हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है, इतने ज्यादा बायर्स नहीं है कि मार्केट को पंप करवा सके, तो वो बायर्स हिम्मत हार जाते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर मार्केट क्या करती है, सपोर्ट में उतना दाम नहीं रह जाता, एक सपोर्ट हर बंदे ने लेकर निकल गया, फिर मार्केट ये तोड़ देती, और वही सपोर्ट जो है बाद में चेक कर लो, वही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं के नहीं, मार्केट फिर नीचे। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, एक दिन के, ये छोटी छोटी जो यहाँ पर हो रही है ना, ये 20-20, 30-30% का है, ये 24% मार्केट नीचे गिरी उसी लेवल से। फिर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो मैं एंट्री लूंगा ना, यहाँ पर जब ब्रेक किया तो मैं एंट्री लूंगा, यार लेवल ब्रेक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंट्री अगर लेता हूँ, यहाँ पर रीटेस्ट मारा मार्केट ने, ये पॉइंट चेक करो ना, मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाते तो हमें साफ साफ नजर आ, रीटेस्ट मारा मार्केट पंप, तो मैंने क्या बोला था, रीटेस्ट वाले पॉइंट पे ही हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, 26%। फिर ये सिर्फ एक लाइन मैंने बताई थी, उसकी बेस पे हम इतना प्रॉफिट, लॉस होता है तो हमें कम से कम होता है 4%, 5%, प्रॉफिट हो रहा है 20-25%। ऐसी हम ट्रेडें 100 भी लें, ठीक है, जिसमें मेरा रिस्क रिवार्ड 1:4 है, 1:4 मेरा रिवार्ड बन रहा है, ठीक है। कम से कम आपका रिवार्ड हो 1:3 का, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है। तो 1:4 का मैं यार ऐसी ट्रेडें 100 लेता हूँ, मेरी 80 ट्रेडें भी स्टॉप लॉस को हिट कर जाएं, तो मुझे कितना लॉस होगा, 80 रुपए का। और मेरी 20 ट्रेडें टेक प्रॉफिट को हिट कर दें, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 80% 80 रुपए का। तो ना तो मैं प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। कल क्यों प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1:5 था, लेकिन इतना यार, इतना 1:6 था, चलो ठीक है। लेकिन मैंने ये मैक्सिमम बोला कि यार आप नील लो, 10 ट्रेडों में से 8 आपकी लॉस में जा रही है, 2 तुक्के आपके लगे, अंधा बंदा भी हो 10 बॉलें उसको कराओ तो वो ऐसे बल्ले को हिलाए, उसके 2 टच हो जाते हैं, तो आप तो प्रॉपर सीख कर ट्रेडिंग करने चले। और ये सिर्फ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात यार कर रहा हूँ, और वो भी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है, एडवांस नहीं कह रहा। अब सिंपल वही लाइन है, लेकिन हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं बीटीसी का। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये देखो उसी पॉइंट से फिर बीटीसी पंप कर रहा है, ये चेक कर लें, फिर मार्केट पंप करे उसी जोन के अंदर आकर, दोबारा कल भी पंप हुई, फिर उस जोन के अंदर आकर पंप। मैं बारीकी में इतने प्रॉफिट ले रहा हूँ, और कितनी बार मैंने इधर प्रॉफिट लिए होंगे। 1 साल पहले मुझे पता था यार, मुझे इस वीडियो में नहीं तो फिर मैं किसी और वीडियो में ये मैंने शेयर किया था कि ये सपोर्ट हमारे पास है, लेकिन आप लोग देख लेना, ये जोन था, यहाँ से मार्केट पंप हुई, फिर पंप हुई, फिर पंप हुई, फिर पंप हुई, तो हमें ये नहीं पता ना कि ये सपोर्ट है, इतनी बार पंप हो चुकी है, ठीक है। और चीजें हैं बाकी, आगे हमारा आएगा टॉपिक, क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड लाइंस आएगा, उसका भी यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली नहीं उसको यूज करेंगे, हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसे तिरछी यूज कर सकेंगे, वो इस तरह से होंगी, ठीक है। उनको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ ना अभी, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इनके अंदर बारीकियां, ये कैंडल्स की मूवमेंट को भी हमने देखना होता है। तो वो आगे क्या उनका टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वो काफी तकरीबन 20-25 लेक्चर्स के बाद आएगा वो। उसके बाद साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी रहती है, जो मैंने डिटेल में नहीं बताई, सिर्फ ये टूल आपको दिखाया है। जो मैं बता रहा हूँ कि 80 ट्रेडें मैंने ली हैं, वो स्टॉप लॉस को हिट करती। अगर वो चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर मैं बताऊँ, वही 80% में जो आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, 1:4 का रिस्क रिवार्ड है। तो जब हम वो चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीखेंगे, फिर हमारे 90 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस को हिट कर जाएं और 10 ट्रेड्स भी टेक प्रॉफिट को हिट करें, तो फिर भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं आया, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने का आज ताल्लुक था, वो मैंने डिटेल में समझाया। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ आया कि नहीं?
बाकी ये एग्जैक्ट एंट्री कब मिला करेगी, उसके साथ हम इंडिकेटर्स भी कंबाइन करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखें ना, फर्ज करें इस पॉइंट पे मैंने कहा यार मेरी सपोर्ट है इस पॉइंट पे, लेकिन इसको टच किए बगैर ही मार्केट ऊपर चली गई, तो मुझे क्या ख्वाब आ जाएगा कि यार यहाँ पर एंट्री पहले लेनी है? तो वो हमें इंडिकेटर्स बताएंगे। जब इंडिकेटर्स मैं समझाऊंगा, इंडिकेटर सेकंड कंफर्मेशन देते हैं। फर्ज करें आपने 2 बंदों से मशवरा लेना है, यार ये चीज मैं खरीदूं कि नहीं। एक बंदा कह रहा है खरीद लो, पॉइंट आ गया, यही पॉइंट है खरीदने का। दूसरा बंदा कह रहा है यार 19-20 का वेट कर लो। तो आप क्या करोगे? 19-20 का वेट करोगे, एंट्री आपकी जा भी सकती है, वहां से पंप कर सकते, लेकिन 19-20 का आप स्टॉप लॉस का आपका हल्का सा ही फर्क पड़ेगा ना। आप एंट्री लोगे ना, एक बंदा कह रहा है बाय कर, दूसरा कह रहा है बाय कर लो, बस 19-20 का वेट कर लो, तो आप एंट्री लोगे या वेट करोगे? 19-20 का एंट्री लोगे आप। देखिए मैं वो चीज, वो बंदा कौन होगा जो बताएगा, वो मैं बताता हूँ। ये कौन से लग गए, ये और भी इंडिकेटर्स होंगे जो हम साथ में यूज करेंगे कंबाइन करके। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसमें मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है, ये चेक करें। ये बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में इधर आया खड़ा है, 30 की लाइन को टच की खड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँ, ये सेटिंग नहीं है, सेटिंग कोई और होनी, ये आपकी वैसे आई होती सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन इसको हमने करना है 30 पे। ये लाइन देखो ना 30 के जोन पे जा रही है, और 30 वाली को हमने कर देना है 20 पे। ये मेरी सेटिंग, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी लाइन 20 या 30 के जोन के अंदर और इधर सपोर्ट के नजदीक हो तो हमारी एंट्री बनती है। ये पहला रूल है, ये डिटेल में इंडिकेटर बताऊंगा। तो इधर देखो 20 की लाइन को टच की खड़ा इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, ये इधर चेक करो, इस जोन के अंदर और सपोर्ट के मैक्सिमम नजदीक आया खड़ा है। ये नहीं कि मैं इधर नहीं लूंगा, इधर अच्छा खासा अभी सपोर्ट में से टाइम पड़ा हुआ है, ये देखो ना। इधर भी मुझे इंडिकेटर कह रहा है बाय कर लो, लेकिन सपोर्ट कह रही वेट करो, अभी काफी 19-20 का नहीं 10% का गैप पड़ा है अभी। लेकिन इस पॉइंट पे कह रही कि यार बाय कर लें, हल्का सा गैप है, देखो ना हल्का सा गैप है ना। इधर बिल्कुल वो 30-20 के जोन के अंदर है, तो आप इधर एंट्री लोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। लेकिन ये डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे यार, ये कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ आज मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कैसे करनी और उसका कॉन्सेप्ट बताया, और कुछ भी नहीं बताया। बाकी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो डिटेल में डिस्कस करनी, ये टूल भी डिटेल में डिस्कस अभी करना है, ये इंडिकेटर भी डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।